तो दोस्तों विजुअलाइजेशन एंड स्पेशियल एबिलिटी के बाद आता है ऑब्जर्वेशन और डिज़ाइन सेंसिटिविटी। और ये दोनों भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अब ऑब्जर्वेशन में हम लोग हमारे आसपास की दुनिया को काफ़ी बारीकी से नोटिस करते हैं और समझते हैं। जैसे कि छोटे से छोटी डिटेल्स को बारीकी से समझना हो, या फिर किसी एक्टिविटी या प्रोडक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जानना हो। और साथ में जो लोग और इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ है, तो उनके पैटर्न से लेकर उस हर चीज़ को समझना जिससे वो कनेक्टेड है। तो ये सभी कुछ ऑब्जर्वेशन में आता है। तो देखिए अब आपके लिए ऑब्जर्वेशन को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आप हर तरह के यूज़र्स की नीड से लेकर प्रॉब्लम्स को काफ़ी जल्दी से और आसानी से समझ पाएंगे और उसका एक बेटर सॉल्यूशन भी दे पाएंगे। और फिर इसी के साथ में है डिज़ाइन सेंसिटिविटी। तो दोस्तों इसमें हम सभी लोगों पर, इन्वायरमेंट पर और या फिर किसी भी चीज़ पर किसी दूसरी चीज़ों के डिज़ाइन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो इसमें हम यही सब के बारे में देखते हैं। तो कुल मिलाकर डिज़ाइन सेंसिटिविटी में हम डिज़ाइन को काफ़ी बारीकी से और करीब से समझते हैं और साथ ही उसका इमोशनल, कल्चरल और सोसाइटी पर उसका क्या असर हो रहा है और या फिर क्या असर होगा। जैसे कि कहीं वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए हार्मफुल तो नहीं है, और इसी से हमें पता चलता है कि इसे किस रीज़न से हमें रिजेक्ट करना है और किस रीज़न से हमें एक्सेप्ट करना है। तो दोस्तों बढ़िया ऑब्जर्वेशन और डिज़ाइन सेंसिटिविटी स्किल्स डेवलप करने के बाद आप ऐसे डिज़ाइंस बना पाएंगे जो ना ही केवल दिखने में अट्रैक्टिव हों, बल्कि वो अच्छे से फंक्शन भी करें और जिस पर्पस से उसे बनाया गया है तो उसमें भी आपका डिज़ाइन सक्सेसफुल हो। और साथ में आप किसी भी डिज़ाइन में प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटी को भी काफ़ी आसानी से ढूंढ पाएंगे, जिसकी वजह से लोगों की नीड्स भी फुलफ़िल होंगी और आपकी क्रिएशन भी हर डायरेक्शन में सक्सेसफुल होगी। तो अब आप अपनी ऑब्जर्वेशन एंड डिज़ाइन सेंसिटिविटी को प्रैक्टिस की हेल्प से इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि स्केचिंग करना, फोटोग्राफी करना और डिज़ाइन रिलेटेड न्यूज़ देखना। और आपको उस हर चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी होगी जो भी थोड़ा सा डिज़ाइनिंग से कनेक्टेड है। और इस सब पर भी ध्यान देना ज़रूरी है कि लोगों का डिज़ाइन के साथ या फिर तरह तरह के प्रोडक्ट्स के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस है और किस तरह का एक्सपीरियंस वो चाहते हैं और कैसे प्रोडक्ट इन्वायरमेंट, सोसाइटी या कल्चर के लिए हार्मफुल बन रहे हैं। और साथ में ये भी सोचना है कि अगर कोई प्रोडक्ट, डिज़ाइन या ड्राइंग हमारे आसपास है तो हमारे अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए और उनके बारे में लोगों से डिस्कशन करें। और इन्हीं सब से आपकी ये एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों ऑब्जर्वेशन और डिज़ाइन सेंसिटिविटी के बाद अब आता है इन्वायरमेंटल एंड सोशल अवेयरनेस। और